रीड करेंगे। अगर मैं पूछूं कि इमरजेंसी नंबर क्या है, आप मेरे को क्या बताओगे? 100 नंबर, 112 नंबर, 108 नंबर। ऐसा नहीं होता कि फोन के अंदर पैसे हैं, नहीं है, कुछ भी नहीं है, परंतु क्या है, आपकी जो कॉल है इसके नियर एंड डियर के पास कैसी वाली कॉल जाएगी? इमरजेंसी कॉल जाएगी, और इस बच्चे का लोकेशन भी चला जाएगा कि ये कौन से हॉस्पिटल में है। एक काम तो आपने ये करना है, ठीक है। अब दूसरा काम हमने क्या करना है, क्या इसकी सांसें चल रही हैं कि नहीं, इसका रूल है डॉक्टर्स ABC। आप बोलोगे DRS ABC, यानी कि डॉक्टर्स ABC। सबसे पहले तो हमने ये देख लिया, सबसे पहले मैंने क्या देखा, खतरा। किसी भी व्यक्ति के पास आपने डायरेक्ट नहीं जाना, सबसे पहले आपने देखना इसके आसपास में कोई खतरा तो नहीं है। जब खतरा नहीं है तभी हमने इसके पास में जाना है। कितनी अच्छी बात है, 2-3 जने आ गए। अब हमने इस खतरे को या तो हटा सकते हैं, हम खतरे को हटा दें। अगर खतरा नहीं हो सकता तो हमने क्या करना, इस पेशेंट को खतरे से दूर कर देना। कौन सी बात आसान लग रही है? हम इस खतरे को उठा सकते हैं या पेशेंट को दूर कर सकते हैं? इसको उठा सकते हैं, उठाओ। इसको उठाया और इसको हमने साइड में रख दिया, उधर साइड में रख दिया, दूर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या काम होगा, रिस्पॉन्स। आप इसकी सिस्टर हो, देखो क्या करना है, कब थकाना है, इस तरह से। क्या नाम है आपका? क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ जी, क्या नाम है, क्या नाम है? बोल रही है कुछ भी नहीं बोल रही। इसका मतलब क्या है कि ये रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं कर रही। क्या आप इशारा कर सकते हो, बोल सकते हो, इशारा कर सकते हो? हाँ जी, क्या हुआ? कई बार ऐसे होता है, हम एक कान की तरफ बोलते हैं, क्या फिर दूसरे कान से इसको सुनाई दे रहे? हम इसको जानते नहीं, क्या डफ एंड डम ही हो, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। अब ये कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब हमने क्या देखना है, D चेक कर लिया, R चेक कर लिया, उसके बाद शाउट फॉर कॉल। किसको शाउट फॉर कॉल, किसको हमने बुलाना है? एम्बुलेंस को बुलाना है। कौन एम्बुलेंस को बुलाएगा? आप बुलाओगे? बुलाओ, क्या बोलोगे एम्बुलेंस वाले को? यस। क्या इस बच्चे ने ठीक बोला, यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया? क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, उसको पता चल गया यहाँ का मतलब ये भी कॉल है। क्या बताओगे आप? बताओ, जगह का नाम बताओ, कौन सी जगह का नाम? रोड में, उसके बाद सबसे पहले आपने क्या बताना है, एक्सीडेंट की जगह, लोकेशन, फिर नियर लैंडमार्क, फिर कितने व्यक्ति घायल हुए और कितने टाइम तक एम्बुलेंस आएगी। ये 4 चीजें बता सकते हो। कौन बता सकता है बढ़िया ढंग से? कौन बताएगा? फिर कौन बताएगा? बताओ बेटा। यस, जल्दी से कॉल करो। कभी भी कॉल हमने खुद नहीं करनी है, मैं खुद कॉल करूंगी। ये जो पर्सन है ये अटेंड नहीं कर पाऊंगी अगर मैं ही बातें करती हूँ, इसलिए मैंने किसी दूसरे को सौंपा है, वो मेरे को बताएगी कि एम्बुलेंस किस समय तक आ। इस व्यक्ति को क्या है, बातचीत नहीं कर रहा, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, और अब आपने एम्बुलेंस को भी कॉल कर दिया। अब हम देखेंगे एयर और एयरवे कि इसका एयरवे चल रहा है या नहीं। एयरवे कैसे चेक करना है, आप ऐसे करके देखो। जैसे हम गर्दन पीछे करेंगे, जो एयरवे है वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी का भी एयरवे रुका हुआ है, अगर हमने गर्दन ऐसे पीछे की, उसका एयरवे चालू हो जाएगा। उसके बाद हमने एक हाथ यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, इसके मुंह को खोल दिया। जैसे ही हम इसके मुंह को खोलेंगे, इसकी वजह से इसकी ये जो श्वास है वो रुके हुए हैं। क्या चीजें होगी इसके मुंह में? लार। क्या मतलब इसने खाना खाया हुआ हो, वो खाने के पार्ट शरीर में गए हो, थोड़ी देर में एक्सीडेंट हो गया हो, जैसे एक्सीडेंट होगा पेट अंदर को चला जाएगा और जितने भी खाने के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे मुंह के अंदर आ जाएंगे, झाग आ जाएगी, लार आ जाएगी। क्या पता उसकी वजह से जो हमारी श्वास है वो बंद हो गया हो। आपके पास कोई भी कपड़ा मिल जाएगा, या अगर हम इसकी पॉकेट में देखेंगे हमें कोई ना कोई कपड़ा मिल जाएगा या पॉलीथीन मिल जाएगा। आपने सिंपल 2 उंगलियां डायरेक्ट इसके मुंह के अंदर नहीं डालनी, कोई ना कोई कपड़ा लेना है, क्योंकि हमने अपनी सेफ्टी भी तो देखनी है ना। ये लिया, सारा हमने बाहर निकाल दिया। मेरे को अपनी साइड करना है कि उस साइड में करना है?
कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, यानी दिल और फेफड़ों को दोबारा से चालू करना। कैसे दिल और फेफड़ों को दोबारा से चालू कर सकते हैं? यस, ऑक्सीजन से। हाँ जी, अपने मुंह से नहीं दिया देना। कोई और? जैसे ये हमारी चेस्ट है, चेस्ट का ये ऊपर, और उसकी चेस्ट के ऊपर पूरा हमने कंप्रेशन देना है, पूरा प्रेशर जाना है। और ये नहीं कि आप ऐसे नीचे करते, नहीं, नीचे करना है, फिर उसको टाइम देना है ऊपर आने के लिए। नीचे किया, ऊपर, नीचे, ऊपर। कितनी देर तक देना है? 1 मिनट में 100 से 120 बार। कितनी देर? 1 मिनट में 100 से 120 बार। कभी भी किसी भी जीवित व्यक्ति को ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना, और हमेशा किसमें करना है? हार्ड सरफेस पे। इतना पता चल गया कि सीपीआर क्या होता है? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, यानी कि दिल और फेफड़ों को दोबारा चालू करना। कहाँ पे? ये जो हमारी चेस्ट है, चला जाता है। कोई आ जाओ आगे, आ जाओ, कोई भी गर्ल नहीं। हमें ऐसा लगता है ना, हम भोजन भी करते रहे, अभी हमारे पास टाइम है, और बातचीत भी करते रहे। करो बातचीत कुछ भी। हाँ, और सबको जैसे हाथ हमारा कहाँ चला जाएगा? जब हमारा भोजन गले में अटक जाएगा, यहाँ पे ऐसे। और हमारी कोशिश है सबसे पहले हमने क्या करना है? इसको थपथपाना है। आगे हो जाओ, ये दिखाई दिया? इस तरह से हमने इसकी पीठ के ऊपर करना है, राइट? और रीढ़ की हड्डी के साइड में रहेंगे हम। रीढ़ की हड्डी को कुछ नहीं करना, स्कैपुला बोन है, उसके ऊपर हमने हाथ को लेके जाना है। पहले तो हमने ऐसे से थपकियां लगानी है। अगर कुछ फंसा हुआ है, शायद वो बाहर आ जाए। अगर वो बाहर नहीं आ रहा, फिर हमने क्या करना है? दोनों लेग्स के बीच में अपने लेग को रखना है, और इसकी नाभि है, नाभि के ऊपर इस तरह से मुट्ठी बनानी। और ये देखना, ये किया, हाथ पीछे, आगे, ये आगे की तरफ झुकेगी। अब हमने इसकी नाभि पे जैसे ये किया, ये और ये मूवमेंट होगी। और उसके बाद फिर हमने देखना है कि इसका जो खाया पिया भोजन बाहर आ रहा है कि नहीं। फिर हमने ये स्लैब देखी इस तरह से, ये स्लैब देखो, ये अगर कोई हेल्थी व्यक्ति है, उसको हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक तो वो हमारी पकड़ में नहीं आएगा, और उसका इतना ज्यादा मास होगा कि वो ऐसे कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति पतला है, उसको हम इजी वे से कर सकते हैं। जो हमारी फर्स्ट एड है, ये बहुत ज्यादा है इसका सिलेबस। अगर मेरे को यहाँ शाम तक उठाते रहो, मैं तो कराती रहूंगी, पर हमारे साथ 2 साथी और हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ बताना है। सीपीआर की टेक्निक को मनोवैज्ञानिक हरियाणा टीवी 24 का स्वागत करती हूँ, जिन्होंने मेरे को इस चैनल पर लिया। और डीएवी कॉलेज फॉर वीमेन में आज हमारा प्रोग्राम था रोड सेफ्टी के ऊपर और फर्स्ट एड के ऊपर, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। इसके अंतर्गत 100 के करीब स्टूडेंट्स थे जिन्होंने यहाँ पर भाग लिया, और सभी स्टूडेंट्स पूरे समय तक पूरे अनुशासन में बैठे रहे, और बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने इस प्रोग्राम को देखा। जो ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने भी बहुत अच्छे ढंग से इसको प्रस्तुत किया। और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे को ट्रैफिक के रूल्स पता होने चाहिए। उसमें जो मिस्टर अशोक सर हैं, वे आए हुए थे, और मिस्टर रवि थे, वो आए हुए थे। उन्होंने हमें बताया कि रोड सेफ्टी के क्या रूल्स हैं। यदि हम अच्छे ढंग से सड़क पर चलेंगे तो एक्सीडेंट होने का तो कोई मतलब ही नहीं, ना हमें फर्स्ट एड देने का कोई भी मतलब है। इसके लिए हमें सबसे जरूरी है कि हमें स्टूडेंट्स को रोड सेफ्टी के बारे में बताना चाहिए। वो सर अपनी तरफ से एक बैनर बना के लाए हैं जिसमें ऊपर रोड सेफ्टी के सिग्नल्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको देखेंगे, और उसकी वजह से क्या है, जो रोड पर एक्सीडेंट्स होंगे वो कम होंगे। अगर रोड पे एक्सीडेंट्स कम होंगे तो हमें फर्स्ट एड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं भी फर्स्ट एड की लेक्चरर हूँ, और मैं सेंट जॉन एम्बुलेंस से संबंध रखती हूँ, और रेड क्रॉस करनाल से हूँ। और मैंने पूरे ये कार्यक्रम को प्रैक्टिकल रूप में दिखाया बच्चों को, और बच्चों की पूरे समय तक बड़ी अच्छे तरीके से रुचि बनी रही, और पूरा अनुशासन बना रहा। मैं कॉलेज प्रिंसिपल का थैंक्स करती हूँ, जिन्होंने हमारे को यहाँ आने का मौका दिया, और मैं आपका भी चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने ये सारी कवरेज की। थैंक यू सो मच।
हमें बहुत प्रसन्नता है कि हमारे महाविद्यालय में इतने अनुभवी और इतने अच्छे लोग पधारे और हमारे बच्चों को इन्होंने ट्रैफिक के रिगार्डिंग, फर्स्ट एड के रिगार्डिंग और ट्रेनिंग के रिगार्डिंग बहुत सी बातें बताई, बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी श्री अशोक कुमार भारद्वाज जी का, जो कि हमारे यहाँ समय से कई बार से, मतलब काफ़ी टाइम से बार बार आते रहते हैं और हमारे बच्चों में अवेकनिंग लाते हैं और उनको ट्रैफिक रूल्स के रिगार्डिंग, जो कि आजकल के समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आजकल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। कारण क्या होता है कि बच्चों को इन नियमों के बारे में पता नहीं होता। तो उसके लिए तहे दिल से मैं इनका भी शुक्रिया करती हूँ। साथ ही साथ डॉक्टर नीना मैम हैं, वो भी हमारे यहाँ पहले भी आते रहे हैं और उनकी भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने भी बच्चों को फर्स्ट एड के रिगार्डिंग ट्रेनिंग दिया, प्रैक्टिकली मोटिवेट किया, करके दिखाया बच्चों को, ये सबसे अच्छी बात रही। और बच्चे जो है, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली, बिकॉज हम इतना जानते हुए भी हम लोग आज बहुत कुछ सीखे हैं। हम इन दोनों की जो लेक्चर्स हुए, डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, उससे हमने भी सीखा। रादर सिर्फ बच्चों ने ही नहीं, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, रादर वी टीचर्स ऑल्सो लर्न सो मेनी थिंग्स टुडे। और साथ ही साथ रवि जी आए हैं, रवि भाटिया जी आए हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे से बच्चों को इंस्ट्रक्ट किया है